कीचड़ का कारण भी जल है। कीचड़ कहीं हो रखी है, इसका मतलब क्या है? किसी ने पानी गिरा दिया, किसी ने जल फैला दिया। कीचड़ का कारण भी जल है और कीचड़ का निवारण भी जल है। कीचड़ का कारण भी जल है और अगर उसको साफ करना, धोना तो किससे धुलेगा? जल से धुलेगा। कीचड़ हुई भी पानी के कारण है और कीचड़ सफा भी पानी के कारण हो। वैसे ही मन को गंदा करता है और मन ही चाहे तो मन की धुलाई भी मन ही कर सकता है। कोई दूसरा नहीं आएगा बाहर से, कोई बाहर का यंत्र नहीं है मन की धुलाई का, कोई बाहर मशीन नहीं लगी हुई ड्राई क्लीनिंग की, जाओ मन साफ कर लाओ। मन ही मन को गंदा करता है और मन ही मन को साफ कर सकता है। मन ही मन को कब साफ करेगा? जब हम भगवान की कथा में आके बैठेंगे, जब हम नाम स्मरण करेंगे, जब हम भगवान का संकीर्तन करेंगे, तब मन की सफाई होगी, तब मन की स्वच्छता होगी। मन बुरा किसी का नहीं होता, वो तो वैसा है कि बुरा जो देखन में चला तो सब जहां भीतर जो है उसे वही दिखाई देगा। मन बुरा नहीं है, पर जब कभी कभी सोने पे मैल जम गया तो फिर घबराना थोड़ी है। क्या करना है? सुनार के पास जाना, भैया इसको साफ कर दो, साफ करा के फिर से चमकवा लो। वैसे ये जो भगवान की कथा है ये सुनहार की दुकान है। यहाँ हम इसलिए आते हैं कि यहाँ ने रगड़ रगड़ के हमारे मन को साफ किया जाए, चमचमाता हुआ मन बन जाए। और वो भी संसार के लिए नहीं। अच्छा मन किसके लिए बनाना है आपको? अरे नेक तो बोलो, कछु तो बोलो, किसके लिए मन बनाना है? हाँ, ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारी दुनियादारी को तुम्हारे मन से कोई मतलब नहीं है। दुनिया को तुमसे दो ही चीज चाहिए, एक तो तन चाहिए और एक तुम्हारा धन चाहिए। मन से कोई मन पता भी नहीं होता लोगों को कि आपका मन कहाँ लगा हुआ, तो ठाकुर जी के अलावा कौन जानता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि तू संसार के विषयों को तन दे दे, धन दे दे, पर मन, स्वच्छ मन, ये किसके योग्य है? ये ठाकुर जी के योग्य है, ये भगवान के योग्य है। तो वैसा मन बनाने के लिए ही हम सब भगवान की कथा में आते हैं, हम भगवान की कथा से जुड़ते हैं, हम अपने जीवन में कल्याण का रास्ता खोजते हैं। भगवान की कथा हमें वो रास्ता देती है। तो ऐसी कथा जो हमारे हृदय, हमारे चित्त में छुपे हुए भाव को पुनः प्रकट करती है। जैसे दूध में मक्खन छुपा हुआ है पर दिखेगा नहीं। देखने के लिए, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका मंथन करना पड़ेगा। मथनी लेकर के जब मंथन होगा तो हमें वो दूध से माखन प्राप्त होगा। ठीक वैसे ही यहाँ जितने आप लोग बैठे, संसार में जितने लोग बैठे, हम कहते हैं नास्तिक तो दुनिया में कोई है ही नहीं। सबको भगवान पे हो सकता है किसी को ज्यादा भरोसा हो, किसी को नहीं थोड़ा सा कम हुआ। अभी जीवन में धक्के कम लगे इसलिए भरोसा कम है। जब धक्के ज्यादा खाएगा तो अपने आप उनकी शरण में पड़ेगा। जब गिरेगा माथा वहां चरणों में तो तब होश आएगा कि हे प्रभु, संसार देख लिया, अब हमें अपना बनाइए, अब हमें स्वीकार करिए। दुनिया में बहुत ठोकरें खा ली, अब पता चला कि आपसे बढ़कर हमारा कोई भी हितैषी नहीं। दुनिया वालों ने हमारी खूब परीक्षा ली, पर अब पता चला। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, प्रीतम जान लियो जग माही, प्रीतम जान लियो जग माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोहू काई को नाही। अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोई काहू को नाही, सुख में आन मिले सब बैठत। सुख में सब आ जाएंगे तुम्हारे पास, जी हम भी हैं जी, अरे अरे आप तो हमारे बचपन के मित्र हो। सुख में आन मिले सब बैठत, रहत चहू दिसी घेरे, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे।
गुरु नानक देव जी कहते हैं कि विपत्ति पड़ी तो तुम्हारे अपने सगे संग छोड़ देंगे, को ना आवत नेरे। कोई तुमको वो दूरबीन देख के भी ढूंढोगे ना कौन हमारा अपना भैया कौन है, कोई ना दिखेगा, कोई अपना नहीं दिखेगा। तब उस समय जब कोई नहीं दिखेगा तो कौन दिखेगा? उस समय हमेशा याद रखना, जब कोई ना दिखे तो उस समय केवल और केवल ठाकुर जी तुम्हारे संग खड़े होंगे। उनसे आशा लगाना, उनसे विश्वास लगाना। अभी हमारी दिक्कत यह है कि हमें विश्वास दूसरों पर तो पूरा पूरा है, पूरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास, लेकिन अपने ठाकुर जी पर विश्वास की बात आए तो बार बार घबरा जाते हैं, बार बार डगमगा जाते हैं। इसलिए ये कथा हमारे विश्वास को बढ़ाएगी, ये कथा हमारे भगवान के प्रति विश्वास भरोसे को बढ़ाएगी। हम तो अपनी कथा, हमसे कोई कहे कि भैया कथा का सार बताइए, अच्छा भरोसे का मतलब भी समझो। जब हम विश्वास की भरोसे की बात करते हैं ना, तो अब आजकल लोग संतों पर, कथा वालों पर उंगलियां तो खूब उठाते ही उठाते, ये कोई नया तो बचा है नहीं, खूब घेरे रहते। अच्छा कोई उनके संग एक आध कोई सिक्योरिटी वाला गार्ड वार्ड देख ले तो अरे इनको भगवान पे भरोसा है, खुद को अपनी जान का तो डर है, संग लेके घूमते। भैया कुछ ना व्यवस्थाएं भी होती हैं, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े हैं, पर अगर एक आध आदमी ना हो ना हमारे संग तो लोग कपड़ा तक खींच ले, कपड़ा तक खींच ले। अभी यहाँ तो बहुत बढ़िया है, यहाँ तो देखो बस आप हो, हम हैं, न ज़्यादा लोग हैं न भीड़ है, बस अपने अपने परिवार के लोग बैठे हो, चुपचाप हम आते, बीच में से निकल नहीं सकते कथा में से जब तक 4-5 लोग संग नहीं हो। ये जो बाल है ना छोड़ेंगे नहीं, नोच डालेंगे। खुले और हैं, बोले लाओ आओ तुम्हारी बालों को देखते हैं। कभी ऐसा मौका कभी कभी पड़ जाता है हमारा कि भाई कोई जो संग रहते हैं थोड़ा बाहर चले गए और कोई मिलने आ गया तो हमारा हृदय घबराने लगता है। काहे को? बोले अब उल्टा सीधा काम करेगा, चाहे तो छाती पे खड़ा होकर सेल्फी ले लेगा, चाहे तो उस खोपड़ी पे खड़ा हो जाएगा, एक फोटो ले लिया चलो एक से खुश हो जा। ना ना ना, इसमें हमारी बढ़िया नहीं आई, हमारा चेहरा एंगल बढ़िया नहीं आया, 2-4 और चाहिए। कईयों में बात करने का तरीका नहीं होता, कुछ भी बक 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 इधर उधर की बातें करने लगते। तो भैया ये ऐसा नहीं कि कोई हम दिखावे के लिए लोग संग में रखते हैं कि भाई देखो हमारा कितना वैभव है, नहीं नहीं, वैभवता के लिए नहीं, कभी कभी आवश्यकता भी होती है, कभी कभी जरूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी पे भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा ना रखेंगे तो कैसे जिएंगे। ये दुनिया भगवान भरोसे ही तो चल रही है, ये संसार भगवान भरोसे ही तो चल रहा है। रात को हम सोते हैं, चैन की नींद सोते, किसके भरोसे पे सोते? कभी रात को टेंशन हुई सोते सोते, पता नहीं सुबह सूरज निकलेगा कि नहीं, कहीं दुनिया खत्म हो गई तो, अंधेरा ही रहा तो सुबह, कभी सोचा है ऐसा आपने? चैन की नींद सोते क्योंकि पता है सुबह 6 बजते ही सूर्योदय हो जाएगा अपने आप, सांझ होते ही अपने आप धीरे धीरे सब अंधेरा हो जाएगा। प्रकृति सब काम अपना कर रही है, ऑटोमेटिकली कर रही है, सब अपने आप चल रहा है, हमको करने ऑन ऑफ करने कुछ जाना नहीं पड़ रहा। भगवान भरोसे जीते हम लोग सांस पर, ठीक है माना कि कभी भी सांस छूट सकती है, पर फिर भी इस भरोसे से तो जीते ना कि अगली सांस आएगी। इस डर से थोड़ी ना जी रहे पता नहीं अगले घंटे मर जाएंगे कि नहीं, जीवित रहेंगे कि नहीं, सांस रुक जाएगी तो नहीं। तो भैया भगवान भरोसे जीने वाला व्यक्ति इस संसार में सबसे आनंदित व्यक्ति होता। हाँ अभी हम बात तो कर रहे हैं भगवान के भरोसे की, पर अभी हमें पूरा भरोसा नहीं है तो पर थोड़ा थोड़ा है। अभी हमें अपने पर ज्यादा गुमान है, अभी हमें विश्वास भगवान से ज्यादा अपने आप पर विश्वास है, अपने आप पे विश्वास ज्यादा है कि हाँ हम हैं तो घर चल रहा, हम हैं तो हमारा जीवन चल रहा है। नहीं, संसार में भैया समय बदलने में, संसार में जीवन बदलने में, संसार में परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगता है।
झूठी माया झूठी काया, बस तेरा जो हरि गुण गाया। इसलिए भजले हरि का नाम रे बंदे। इस संसार से पार निकल करके भगवान के चरणों तक पहुंचने का यही एक रास्ता है कि जब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव मन में पैदा, और मन में हो, जुबान पर नहीं हो। वैसे तो कह रहे तेरा तुझको अर्पण, वैसे भगवान को 5 रुपए की मिश्री चनौरी चढ़ा करके भी भगवान को एहसान जताते कि हमने तुम्हारे लिए प्रसाद भोग लगाया, हमने तुम्हारे लिए ऐसा किया, हमने तुम्हारे लिए वैसा किया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम तो उनसे उधार लेकर के जी रहे हैं, हम तो उनका दिया गया प्राप्त करके फिर अपना जीवन चला रहे हैं। तो भैया ये भाव हृदय में जब पुष्ट होता है, तब हमारे हृदय में भगवान के प्रति विश्वास मजबूत होता, प्रबल होता। और भरोसा ही भक्ति है, विश्वास ही भक्ति है। जितना हमारा विश्वास दृढ़ होगा भगवान के प्रति, भक्ति देवी उतना ही प्रगाढ़ होती चली जाएंगी। विश्वास बढ़ेगा कैसे? बोले बार बार भगवान की कथा को श्रवण करने से। आगे भागवत जी का जब प्रथम स्कंद आरंभ होता है, उसमें एक श्लोक आता, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। बार बार सुनने से, एक बार से नहीं होगा, बार बार सुन, बार बार सुन, लगातार सुन। संसार में हम सारी चीज रोज, सब काम रोज ही तो करते हैं। स्नान रोज, नहाना रोज, खाना रोज, और सोना रोज, टीवी देखना रोज, फोन चलाना रोज, नित्य का काम है हमारा। तो जब ये हर काम हम रोज कर सकते हैं, तो फिर भगवान की कथा केवल स्पेशल एक विशेष दिन ही क्यों सुने? इसका भी नित्य श्रवण करो। खाते खाते आदमी, हाँ ठीक है, वो रस, इस श्लोक की व्याख्या में बोलते कि संसार का रस थोड़ा थोड़ा भले कम ज़्यादा हो जाता है। अब आम सबको पसंद होंगे, है कि नहीं है? हाँ, कुछ ऐसे भी महापुरुष होंगे जिनको नहीं होंगे, पर अब कितना भी पसंद है, बोले भैया आम का मौसम आ गया, बढ़िया आम खाएंगे, आम का जूस पिएंगे। पर आम का जूस कितना भी पसंद हो, कितना भी बढ़िया लगता हो, पर आम का रस कितना पी सकते हो? 1 गिलास, 2 गिलास, उससे आगे भी बढ़ सकते हो। और कहो तो कंपटीशन करवा दे शाम को। हिम्मत हो तो बताओ, हमारे यजमान जी व्यवस्था कर देंगे कि भैया चलो लगो लाइन में, बताओ कौन ज़्यादा खाता है पीता है, और ऊपर से पैसा और धर दे शर्त में। अच्छा, कई लोग शर्त उनको स्वीकार तो कर ले, वो बदले में क्या मिलेगा? तो बदले में भी तो मिलना चाहिए। एक महाराज जी कथा सुनाते ब्रज की, अपने मथुरा की। मथुरा में एक पंडित जी रहते थे, चौबे जी। मथुरा के पक्के चौबे जी विश्राम घाट पे रहते थे। अभी भी विश्राम घाट पे बड़े सारे पंडा और बड़े चौबे जी मिलते हैं, सब पूजन वूजन यमुना जी का कराते हैं। और खूब सारे गुजराती भक्त, मारवाड़ी भक्त और अलग अलग प्रांतों से सब लोग वहाँ जाते हैं, यमुना जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो वहाँ पे कोई एक मारवाड़ी भक्त पहुँच गया, जा कर के उसने सुना था कि ब्रज पी लेते हैं, मतलब उनका भगवान ने कुछ अच्छी कैपेसिटी दी है खाने की और पचाने की, तो खा तो कोई भी ले, पचे तो वो तब तो बात है ना। तो वो सेठ जी पहुँचे, यजमान जी एक चौबे जी से जा कर के, सच्ची घटना है। तो चौबे जी को जा कर के बोले चौबे जी, हमने सुना है ब्रज के पंडित जी, पुजारी जी, पंडा जी बढ़िया अच्छा खा लेते हैं, पी लेते। बोले हाँ सेठ जी सब खा लेते। बोले ठीक है, हम एक शर्त रखते हैं। बोले क्या शर्त है? बोले 10 किलो रबड़ी खाना है। तो पंडा जी बोले कि शर्त तो मंजूर है, पर पहले ये बताओ बदले में रिटर्न में क्या मिलेगा? बोले 11,000 रुपया, और उस समय 11,000 बड़े भारी थे। तो बोले 11,000 रुपया और 10 किलो रबड़ी। पंडित जी बोले इससे बढ़िया सौदा क्या होगा? एक तो रबड़ी मिल रही हो, 11,000 रुपया मिल रहे, ये तो डबल प्रॉफिट है हमारा।
अच्छा ठीक है हम कर लेंगे। बोले पक्का कर लोगे? बोले हाँ। बोले हमारी बस एक ही शर्त है कि हम 5 किलो रबड़ी खा के एक बार अपने घर जाएंगे और फिर वापस आएंगे और फिर 5 किलो खाएंगे। तो सेठ जी बोले ठीक है हमें मंजूर है भैया, 5 किलो ही खा लो तो ही कम बड़ी बात है। तो आए सब लोग, बड़ी भीड़ लग गई। बोले पंडा जी रबड़ी खाएंगे, रबड़ी खाएंगे। 5 किलो रबड़ी खाई पंडा जी ने और शर्त अनुसार पंडा जी घर गए। जा कर के थोड़ी देर बाद फिर लौट करके आए, फिर 5 किलो रबड़ी खा ली। अब तो भैया सब ताली बजाने लगे, वाह वाह वाह, पंडा जी ने तो गजब कर दिया। तो सेठ जी ने निकाला पैसा, उनके हाथ में धर दिया। बोले धन्य हो महाराज आप, हमने आपके जैसा व्यक्ति न देखा। पर अब महाराज कम से कम ये सीक्रेट तो बता दो कि आप इतना खा कैसे लिए। तो पंडित जी बोले देखो जी पैसा तो आ गया, अब हमारे जेब में आप छीन नहीं सकते। तो अब ये तो हमारे अंडर में है, ये तो लौटाएंगे नहीं हम, पर अब सच्ची सच्ची बता दें? बोले हाँ पंडित जी बताइए, ऐसा घर जा कर के आपने क्या किया? अच्छा वो नहीं किया जो आप लोग सोच रहे हो। वो तो कदापि नहीं किया। तो बोले पंडित जी कि हम सेठ जी ने पूछा कि पंडित जी आपने किया क्या? 5 किलो रबड़ी खाने के बाद घर गए, फिर आके 5 किलो खा गए। तो पंडित जी ने मुस्कुरा के कहा सेठ जी हमारा एक जुड़वा भाई है, हम शक्ल भाई है। तो 5 किलो हम घर खा के घर गए और जाके उसको कह दिया अब तू जा, अब तेरी बारी। कोई पहचान तो पाएगा नहीं, जा और जाके 5 किलो तू हाथ लगा, हमारा सहायता कर, 5-5 हजार बांट लेंगे। तो वो आकर के 5 किलो उसने, 5 किलो हमने, दोनों ने कहा। पंडित जी बोले धन्य है, पर 5 किलो खा लिए, उसके ही बदले हम तो आपको 11,000 दे के खुश हैं। तो भैया कहने का भाव है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रिय चीज़ हो, उसका रस बहुत समय तक टिकता नहीं, वो रस कम हो जाता है। भोजन का हो, वस्तु का हो, जो वस्तु पहले पहले नई नई अच्छी लगती है, पहले पहले नया नया कोई सोना खरीदे, अंगूठी खरीदे तो दिन भर ध्यान उसी पे धरा रहेगा, हाँ जच रही है, बढ़िया है, दिखाएगा भी लोग को, अरे ऐसे ऐसे हाथ कर करके कि दिखे हमारा हाथ, उंगली दिखे कि देखो हमने अभी अभी ऐसे कर। सामने वाला ना भी पूछे ना तो इशारा कर करके पूछवा लेगा कि कुछ नई नई दिख रही है, नई लिए क्या? बोले हाँ अब शांति, पूछ लिया ना। तो नई नई वस्तु तो अच्छी लगती है, पर वही 1 2 साल 3 साल पुरानी हो जाए, बोला अब नहीं खरीदनी, अब ऊब गए इससे, अब मन भर गया। कोई घर की बात कर ले, कोई सामान की बात कर ले, उसमें धीरे धीरे हमारा जो रस है वो कम हो जाता है, हमारा रुचि कम हो जाती है। पर भैया शास्त्र कहते हैं भगवान की भक्ति का उल्टा है। कैसे? यहाँ भक्ति का आरंभ में उतना रस पता नहीं होता है, पहले तो बस ऐसे ही किसी के कहने पर चले गए, किसी के कहने पर कथा में आ गए, किसी के कहने पर एक माला मजबूरन कर ली, फिर धीरे धीरे इसका रस लगेगा, फिर अपने आप आदत पड़ेगी, और फिर आदत पड़ते बढ़ते बढ़ते फिर उसका व्यसन लग जाएगा। व्यसन कैसा? बोले अब उसके बगैर रहा नहीं जाए। पहले तो वो एक ऑप्शनल था, अब ऑप्शनल नहीं रहा, अब वो जीवन का ऐसा हिस्सा बन गया कि अब वो ना हो तो जीवन नहीं है, अब भक्ति नहीं है तो जीवन नहीं है। आरंभ में भक्ति बहुत लोगों को बोरिंग लगती है, जो अभी भक्ति की पहली स्टेज पर है ना, पूछो उनसे, इतनी भक्ति उन्हें रुचिकर नहीं, मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि करना चाहिए। आरंभ में उनको ये सब क्रियाएं बोरिंग लगती हैं, उनको कथा सुनना बड़ा बड़ा उबाऊ लगता है कि बड़ा ऊब जाते हैं बैठे बैठे, उनको भजन करना उबाऊ लगता है। लेकिन फिर धीरे 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 भगवान कृपा करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक कथा के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, करते 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 उनका जीवन कथा में बन जाता है, रस में बन जाता है, भक्ति में बन जाता है। अच्छा अब जब बोर लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोड़ दो, ऐसे समय में ही सबसे ज्यादा परीक्षा है। भक्ति की एंट्री का जो समय है ना हमारा, वही थोड़ा ने कठिन है। क्यों? क्योंकि उसमें बार बार मन करता है अरे इससे बढ़िया तो संसार ही है, कम से कम वहाँ
संसार में कम से कम मजे तो हैं, बढ़िया मौज तो है। ये भक्ति में क्या मौज, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, प्याज लहसुन छोड़ दो, शराब छोड़ दो, मदिरा छोड़ दो, इसमें तो सब चीज छोड़नी पड़ती है। पर फिर जब धीरे धीरे इस भक्ति की कीमत समझ आती है, संसार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बिना मर्जी के करते हैं। शुरू शुरू में यहाँ कौन है भैया जो स्कूल बड़ा खुश होके गया हो, कुछ अच्छे पढ़ाकू लोगों को छोड़ के? नहीं तो सब पिट पिटा के ही गए हैं स्कूल, धक्के दे दे के ही भेजे गए हैं स्कूल। पर जब धीरे धीरे पता लग गया ना भैया पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जा कर के कुछ ने आगे चल के दुनिया में कुछ कमा धमा पाएंगे, अंगूठा छाप रहेंगे तो कोई नौकरी और ना देगा, अब ये भी सीख लें, अब ये डिग्री भी ले लें, अब वो भी कर लें। ये क्यों? क्योंकि अब पता चल गया कि शिक्षा से जीवन बदलता है, शिक्षा जीवन में जरूरी है। आरंभ में तो बड़ी बोरिंग लगेगी, आरंभ में तो मन करेगा भाग जाए, न जाए, कुछ हो जाए, पेट दर्द हो जाए, सर दर्द हो जाए, बुखार आ जाए कि आज छुट्टी हो जाए। होता है कि नहीं होता? गुरुजी हो जाए बीमार, गुरुजी के हो जाए निमोनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया, कुछ हो जाए। अगर ये पता चल जाए ना आज मैडम नहीं आई, आज मैम से हा। स्कूल के दिनों में बालकों को ऐसे लगता है जैसे होली दिवाली आ गई हो, मैडम जी नहीं आई, मजा आ गया। अब वो बेचारी मैडम किसी अपने कोई घर की परेशानी कोई मजबूरी रही हो, पर बच्चा खुश हो जाते। न कोई काम आ जाए टीचर को कि उनको कह के जाना पड़े बच्चों से, बच्चे शोर नहीं करना, हम घंटे भर जा रहे हैं, आहा तृप्ति हो जाती है कि बढ़िया छूटे छुट्टी। तो शुरू शुरू में तो भैया सब चीज़, अच्छी चीज़ तो विशेषकर बोरिंग ही लगती है। भक्ति भी वैसे ही आरंभ में तो लगेगी कहाँ आ गए, क्या ये सुना रहे हैं, कहाँ हम बैठे हैं, क्या ये भजन करो नींद आ जाएगी, भजन करो मन भागेगा उधर उधर। पर धीरे 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 भक्ति का रस आने लग जाएगा, अनुभव आने लग जाएगा, और जब तक वो रस ना आए तब तक लगे रहो, चरई वेती चलते जाओ भक्ति के इस रास्ते पर, भक्ति के इस मार्ग पर। इस भक्ति की यात्रा को छोड़ना नहीं, किसी भी कारण से निराश होके ना छोड़ो। बहुत सारे लोग भजन इसलिए छोड़ देते, माला इसलिए छोड़ देते, बोले माला में मन तो लग ही नहीं रहा, तो फिर करके ही क्या करें? नहीं नहीं नहीं, शास्त्र कहता है तुम करते रहो, बिना मन के करते रहो, बिना भाव के करते रहो। तुम करो तो लगातार, तुम्हारे धीरे धीरे करने से अपने आप समय आएगा, दिन धीरे धीरे समय आएगा। आरंभ में भक्ति बोरिंग लगती है, करने में भी डर लगता है। करने में मतलब अब आप 7 दिन जो लोग यहाँ आए हो, अपने अपने कोई घर छोड़ के आया है, कोई शहर छोड़ के आया है, यहाँ आकर के अब कथा सुनी, ने मन किया, हमने कुछ भाव बताया, तुलसी माला धारण करना चाहिए, किसी का मन हो गया, जाकर के दुकान से खरीद ली माला, कंठी पहन ली, और 7 दिन बाद कंठी पहन के तिलक लगा करके माथे पर फिर घर जाओ। आधे घर वालों को तो ये देख करके यार अटैक आ जाओ, अरे भैया ये तो साधु बनाया, अब पता नहीं घर बार में रहेगा कि नहीं रहेगा, घर बार चलाएगा कि नहीं चलाएगा। आधे लोग तो भक्ति के स्वरूप को इसलिए भी धारण नहीं करते कि भाई लोग चढ़ाएंगे। तिलक क्यों लगाए? बोले भैया लोग देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, हमारा हंसी उड़ाएंगे। कंठी देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे भाई कैसा देखो साधु बना फिरता है। पहली बात तो भैया कोई आपको नाटक वाला साधु भी बोले ना कि देखो साधु बना फिर रहा है, तो पहले तो इसी बात में खुश हो जाना, कम से कम हमको साधु की गिनती में तो लाया, भले नकली वाले में ही लाया, पर कम से कम साधु बनने की गिनती में तो लाया। जैसे कई लोग कंठी धारण कर लेते हैं, तिलक धारण कर लेते, तो कई लोग बोल अरे देखो देखो ये राधे राधे वाला जा रहा है, तो आकर के शिकायत करते, बोले हमको लोग चिढ़ाते हैं राधे राधे वाले के नाम से। हमने कहा खुश हो जाओ, इससे बढ़िया आपकी पहचान क्या हो सकती है? कोई ये दुकान वाला है, ये मकान वाला है, ये फैक्ट्री वाला है, ये गाने वाला है, तुम्हारे लिए तो पहचान इससे अच्छी क्या हो सकती है? ये कौन है? बोले राधे राधे वाला है। ये कौन है? बोले कथा वाला है, जब देखो कथा में ही बैठा दिखता है, इनकी कथा में उनकी कथा में सब जगह कई चेहरे ऐसे होते हैं,
वो हमें भी नज़र में आ जाते हैं, वो सबकी कथा में नजर आएंगे, क्योंकि उनको तो कथा से प्रेम है, किसी व्यक्ति से थोड़ी है। तो जहाँ भगवान की कथा बट रही होगी वहीं पहुँच जाएंगे लेने। तो फिर लोग उनको देख करके समझ आ रहे तो कथा वाला, अरे तो राधे राधे वाला। ओ भैया, दुनिया की, हमने कल बोला, दुनिया की पहचान तो टेम्परेरी है। जब असली पहचान कोई तुम्हें भगवान के नाम से पहचानने लग जाए, कोई तुम्हें तिलक कंठी के नाम से पहचानने लग जाए, तो इससे बड़ी तुम्हारे लिए प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती। हम भगवान के नाम से पहचाने जाए तो घबराओ नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि 7 दिन में हमारी बात आपके एकदम दिल में लगे और कंठी माला आपके गले में आ जाए, माथे पे तिलक आ जाए। घर वाले कहे भैया 7 दिन कथा क्या सुनी, ये तो पूरा ही बदल गया। डरे ना, घबराए ना, संकोच ना करें। जीवन में भगवान की भक्ति का संकोच करते हैं, बाकी सब चीज़ों में हमें संकोच नहीं है। बुरा न मानिए, पर फैशन में हमें कोई संकोच नहीं है। फैशन के लिए हमको कुछ भी करने को कोई कहे हम कर देते हैं, पर जब बात भगवान की भक्ति की आती है, कई लोग तो कंठी, हमारे ही जानकार ऐसे कई लोग हैं, वो कंठी किस लिए नहीं, माता किस लिए नहीं धारण करती, बोले फिर वो जो हम ब्याह शादी में जाती हैं वो गोल्ड का पहनती है तो उस पर जचती नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया नहीं जाता है, अच्छा नहीं लगता, सूट नहीं करता। हमने कहा धन्य है, इसलिए तुम माला नहीं धारण कर रहे कि भैया पार्टी में तुम्हारी शोभा नहीं बनती। अरे राम राम राम, ठाकुर जी क्या सोचेंगे। दुनिया को रिझाने में तो लगाए, पर हम जिससे रीझते हैं इसको, उससे कोई फर्क नहीं है। हम तुम्हारे सोने चांदी से थोड़ी रीझेंगे। तुम कोहिनूर पहन लो, तुम डायमंड पहन लो, तुम कुछ भी पहन लो, ठाकुर जी थोड़ी ना उससे रीझ जाएंगे। पर जिसके गले में कंठी धारण देखेंगे, कंठी धारण किया हुआ, ठाकुर जी उससे रीझते, उससे प्रसन्न होते।